चलिए, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आप सभी का नव भारत क्लासेज में स्वागत। हम लोग आ गए हैं जो पिछले क्लास में भी अभी कंटिन्यू डिस्कशन चल रहा है। बिहार एसएससी का डिस्कशन चल रहा है। उस डिस्कशन को करने के लिए जब ये डिस्कशन तब तक चलेगा जब तक कि आपका एग्जाम हो नहीं जाता। जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता तब तक ये डिस्कशन कंटिन्यू रहेगा। आप सबसे ये उम्मीद करेंगे कि शुरू से लास्ट तक इस क्लास में बने रहें। साथ साथ ये जरूर बताइएगा आज के क्लास में कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। आज की क्लास में कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है। ठीक है, इन्हीं को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये क्वेश्चन बीपीएसएससी बिहार दरोगा 1799 में पूछा गया क्वेश्चन। इसमें पूछा गया सब इंस्पेक्टर, इसमें 1799 ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन। पूछा गया क्वेश्चन क्या था सो देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए ध्यान से और तेजी से ये सबका आंसर दीजिए। दो कथन दिए गए हैं जिन्होंने क्रमशः अभिकथन एक में ए में कह रहा है और कारक आर कह रहा है। अभिकथन जो है वह ए कहलाएगा और कारक आर कहलाएगा। आर के रूप में चिन्हित किया गया है। नीचे दिए गए कूट के अनुसार अपना उत्तर चुने। नीचे जो कूट दिया गया है उसके अनुसार आपको उत्तर चुनना है, आंसर चुनना है। इन्हीं को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। मुझे लगता है यहां तक इन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। तेजी से पढ़िए, तेजी से पढ़िए, अभी जुड़ जाइए, तेजी से पढ़िए। क्या होगा अभी कथन, यानी कि ए में कह रहा है कि अवतल दर्पण वास्तविक और अभिसारी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है। पहला कह रहा है कि अवतल दर्पण जो होता है उसका वास्तविक और अभिसारी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। क्या यह सही है मेरा? आर देखिए क्या कह रहा है, कारक कारण क्या कह रहा है। देखिए, अवतल दर्पण द्वारा द्वारा बनाने वाले प्रतिबिंब का प्रकार वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसका क्या वस्तु के स्थिति पर निर्भर करता है। क्या यह सही है? ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया हुआ। ऑप्शन ए कह रहा है ए और आर दोनों सही है, सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी कह रहा है ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन के कीवर्ड को पकड़िएगा, क्वेश्चन आखिर कहा क्या रहा है। ठीक है, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। ऐसा ना हो कि आंसर जानते हुए ऑप्शन को ध्यान से ना पढ़ने के कारण गलत आंसर लग जाए। ठीक है, सी नंबर का रहा है कि ए सत्य है लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सत्य। कौन सा मेरा सही हो जाएगा आंसर? राइट आंसर मेरा ए हो जाएगा। राइट आंसर ए और दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। कोई दिक्कत? ए नंबर मेरा राइट आंसर है। ठीक है, कौन सा मेरा जो अवतल दर्पण। देखिए, दर्पण कितने प्रकार के हम लोग पढ़ते हैं? दो प्रकार के पढ़ लेते हैं। दर्पण दो प्रकार के बांट के पढ़ते, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। देखिए, इसमें क्या पूछता है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एग्जाम्पल से क्वेश्चन क्या पूछेगा? तेज पूछेगा अवतल दर्पण का एग्जाम्पल। एग्जाम्पल अवतल दर्पण किस में पाया जाता है? सोलर प्लेट में। सोलर प्लेट में किसके पाया जाता है? टॉर्च में, टर्च लाइट, सर्च लाइट में अवतल दर्पण पाया जाता है। और किस में पाया जाता है? कुकर के,
पैनल में, सोलर प्लेट में, और किस में पाया जाता है? गाड़ी के हेड लाइट में। सब में क्या पाया जाता है? ये सब में क्या पाया जाता है, इसे बताइएगा। ये सब में क्या पाया जाता है? ये सब में क्या पाया जाता है? अवतल दर्पण, लेजर लाइट, लेजर लाइट, ये सबसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, इन्हीं को कोई दिक्कत? उत्तल दर्पण में मोटरसाइकिल के सामने, मोटरसाइकिल के चालक के सामने, चालक के सामने उत्तल दर्पण लगाया जाता है। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण लगाया जाता है। इन्हीं को कोई दिक्कत? फिर पूछेगा, फिर पूछेगा, क्या पूछेगा? तेजी से बताइएगा। अवतल दर्पण के 2-3 एग्जाम्पल बताइए। रोड पर लगे प्रवर्तक, रोड पे लगे रोड पे लगे प्रवर्तक लैंप में, लैंप में। और किस में पाया जाता है? तेज से बताइएगा। उत्तल दर्पण किस में पाया जाता है? उत्तल दर्पण किस में पाया जाता है? तेज से बताइएगा। इसमें गाड़ी के साइड मिरर में, पीछे, मिरर, इसमें मिरर। इन्हीं को कोई दिक्कत? इतना बात आप याद रखिए, इतना बात आप याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। दर्पण सूत्र क्या होता है? सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यहाँ से भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, बड़े अगले क्वेश्चन को देखिए। 3 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 3 नंबर कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विद्युत मोटर एक परिवर्तित करने वाली यूनिट है, क्या परिवर्तित करती है? पढ़िए, ऑप्शन ए कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है? 30 से बताइएगा। कौन बदलता? हेडफोन। लाउड स्पीकर, कौन बदलता? लाउड स्पीकर। विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में लाउड स्पीकर। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन बदलता है? 30 से बताइएगा। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में हीटर, बल्ब, एलईडी, एलईडी, सीएफएल, ये सब क्या है? तेज से बताइएगा, ये सब क्या है? ये सब क्या है? तेज से बताइए। ठीक है, चलिए। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत मोटर। 3 नंबर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। किन्हीं को कोई दिक्कत?
इन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना, सी नंबर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। नंबर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? मोटर बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? डायनेमो। डायनेमो का क्या काम है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? डायनेमो। ठीक है, इन्हीं को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत, इसका मेरा राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, एक का सी नंबर। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र कहलाता है, क्या कहलाता है वायुमंडलीय को? बैरोमीटर। किसके द्वारा? बैरोमीटर के। थर्मोमीटर को तापमान को, बॉडी का तापमान। क्रेस्टोमीटर पौधे, पौधे की वृद्धि का मापन। पक्की, इन्हें कोई दिक्कत? कोई पूछेगा क्रिस्टोग्राफ में किसके प्रयोग किया जाता है? किसके लिए? पौधे की वृद्धि का मापक यंत्र है। कोई दिक्कत? थर्मामीटर से मानव तापमान मापा जाता है, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन BSSC क्या गया क्वेश्चन था, ठीक है, इन्हीं को कोई दिक्कत? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, आवाज जा रही है ना सबको? 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित गतिविधियों को देखो, प्रत्येक गतिविधियों को चिन्हित करो कि कार्य किया गया या नहीं। ये नंबर कह रहा है कि एक गधा आदमी अपने पीठ पर भार ढो रहा है, एक हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, और 3 नंबर कह रहा है कि खाद्यान्न को सूर्य के प्रकाश के सुखाया जा सकता है। खाद्यान्न जो है, खाने वाला चीज जो, उसको सूर्य के प्रकाश में सुखाया जा सकता है। इसमें कार्य हो रहा है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है एक कार्य नहीं किया जा रहा, एक कार्य नहीं, एक गधा अपनी पीठ पर भार ढो रहा है, क्या वह काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? एक कार्य नहीं किया जा रहा है, और दूसरा कार्य किया गया है, कार्य नहीं किया गया है, दूसरा में कार्य नहीं किया गया है, तीसरा कार्य कार्य नहीं किया गया है, तीसरा। B नंबर कह रहा है कि कार्य किया गया है, कार्य, दूसरा में कह रहा है कार्य नहीं किया गया है, दूसरा में क्या दिया हुआ? प्रकाश। क्या यह कार्य किया गया? तेज से बताइएगा। कार्य नहीं किया गया, तीसरा कार्य। C नंबर कह रहा है कि कार्य किया गया है, दूसरा कार्य कार्य नहीं किया गया है, और कार्य किया गया है। 3 नंबर देखिए, कार्य किया गया है, कार्य नहीं किया गया, किया गया है। कौन सा मेरा राइट आंसर हो जाएगा? तेज से बताइएगा, कौन सा मेरा राइट आंसर हो जाएगा? 4 का, तेज से बताइए, 4 का कौन सा मेरा राइट आंसर होगा? तेज से बताइएगा। ये जो है, एक कार्य, एक गधा अपनी पीठ पर हाथ ढो रहा, क्या यह कार्य किया? कार्य किया गया है, कार्य किया गया है। देखो कोई दिक्कत? ये दूसरा में क्या कर रहा है? एक हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण हो रही है, क्या इसमें प्रकाश संश्लेषण, क्या यह कार्य किया जा रहा है? नहीं, इसमें कार्य नहीं किया जा रहा है। 3 नंबर में कह रहे खाद्यान्न को सूर्य प्रकाश सुखाया, इसमें भी कार्य नहीं किया जा रहा। मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? B नंबर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। B नंबर मेरा राइट आंसर, ठीक है, B नंबर मेरा राइट आंसर। चलिए बहुउद्देशीय, 5 नंबर देखिए क्या कह रहा है, बहुउद्देशीय नदी
घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है, यह किसने कहा था? किसने कहा था 30 से बताइएगा। ए नंबर कह रहा है महात्मा गांधी के द्वारा, बी नंबर इंदिरा गांधी के द्वारा, सी नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, डी नंबर उपयुक्त में से इनमें से कोई नहीं। किसके द्वारा कहा गया था बहुउद्देशीय परियोजना को? किसके द्वारा? आधुनिक भारत के मंदिर किसके द्वारा कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। राइट आंसर मेरा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। टिहरी बांध, टिहरी बांध किस किस नदी पर? तेईस से बताइए। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? कौन सा नदी पर स्थित है? तेईस से बताइएगा। ए नंबर कह रहा है यमुना और गंगा के बीच, बी नंबर कह रहा है कि गंगा और नर्मदा के बीच, सी नंबर कह रहा है भागीरथी और तेलंगाना के बीच, डी नंबर का नर्मदा और भागीरथी के बीच। कौन सा मेरा राइट आंसर हो जाएगा? राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, भागीरथी और भिलंगाना के बीच। कौन सा? टिहरी बांध है इस नदी पर। दो तीन बांध आप लिख लीजिए। हीराकुंड बांध महानदी पर, हीराकुंड, हीराकुंड कहाँ पे? महानदी पर। किस जगह पर? उड़ीसा, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में। दो तीन और लिख लीजिए। ठीक है, बांध दो तीन और लिख लीजिए। सरदार सरोवर बांध नर्मदा पे, सरदार सरोवर, सरदार सरोवर कहाँ पे? नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर। किन्हीं को कोई दिक्कत? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर? तेज से बताइएगा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर पूछेगा तो क्या बोलिएगा? नर्मदा नदी पर। किन्हीं को कोई दिक्कत? भाखड़ा बांध सतलज नदी पर, भाखड़ा, भाखड़ा बांध सतलज, सतलुज नदी। किन्हीं को कोई दिक्कत? नहीं नहीं दिक्कत। ये भी पूछ लेगा भाखड़ा नंगल बांध किस, भाखड़ा बांध कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। कौन सा जगह? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। किन्हीं को कोई दिक्कत? यहाँ तक में किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए तेजी से। न दिक्कत। एक और लिख लीजिए, श्री सेलम लिखता है, श्री सेलम कृष्णा नदी पर, श्री सेलम। नोट लगाइए, श्री सेलम कृष्णा नदी पर। किन्हीं को कोई दिक्कत? कृष्ण नदी कहाँ पे? कहाँ पे है तेजी से बताइएगा। आंध्र प्रदेश। कौन सा जगह? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। जो नहीं लिख पाते हैं मेरे साथ साथ वो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा क्लास को। ठीक है, बोर्ड पे बढ़े, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए मेरा क्या कर रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है कहाँ स्थित है? पूछ रहा है कि लोकटक झील जो कि तैरते द्वीपों, क्वेश्चन ओपन पूछ रहा है, तैरते द्वीपों का झील किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता? लोकटक झील को कहा जाता है। लोकटक झील कहाँ पे? मणिपुर में। ठीक है, कहाँ पे? मणिपुर में, मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ पे? मणिपुर में, मणिपुर में। राजस्थान में कौन सा झील है? तीसरा सांभर झील, सांभर झील पूछेगा तो राजस्थान में। सांभर कहाँ पूछे? राजस्थान में, सांभर झील राजस्थान। महाराष्ट्र में कौन सा है? तेईस से बताइए, महाराष्ट्र में कौन सा होगा? डल झील कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, डल झील। जम्मू कश्मीर।
जम्मू कश्मीर में, किन्हीं को कोई दिक्कत? चिल्का झील उड़ीसा में, चिलिका झील कहाँ पे? उड़ीसा में, उड़ीसा में। उड़ीसा में कौन सा झील? चिल्का झील। उड़ीसा में कौन सा झील? चिल्का झील। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। किन्हीं को कोई दिक्कत यहाँ पे? नहीं नहीं दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमलित नहीं है? सुमलित नहीं पूछ रहा है, कौन सा? रामागुंडम, यहाँ पे तमिलनाडु में। विद्युत, ताप विद्युत केंद्र पूछ रहा है, ताप विद्युत केंद्र, ताप विद्युत केंद्र याद रखिएगा। रामाकुंडम कहाँ पे? तेलंगाना में है। कोडरी कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। बरौनी कहाँ है? ये झारखंड में ना होगी, कहाँ पे? बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। कोई दिक्कत? बिहार के बेगूसराय जिला में। ठीक है। पनकी कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, यूपी में। ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, बीपीएसएससी बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर पूछा गया क्वेश्चन, बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन। बिहार दरोगा, 1799 में। ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन। मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर मेरा राइट आंसर हो जाएगा, 3 नंबर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तेज से बताइएगा। राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा। कौन सा मेरा राइट आंसर हो जाएगा? राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। फिर यहीं से पूछेगा, यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, इसकी नियुक्ति जो है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, इसकी बात इसकी बात अनुच्छेद 164 में किया गया। ठीक है, कौन कराएगा? मुख्यमंत्री कौन होते? विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं। विधानसभा के मुख्यमंत्री कौन होते हैं? राज्य विधानमंडल के प्रमुख होते हैं मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल के प्रमुख होते हैं। मंडल के प्रमुख होते हैं, प्रमुख होते हैं। प्रमुख होते। धीरे धीरे सब चीज को आप लिखते जाइए। मुख्यमंत्री और क्या 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 क्या? राज्य कार्यपालिका, कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ठीक है, इतना बात आप याद रखिए, इतना सारा बात आप याद रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? या विधानमंडल का किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है? क्या? विधान मंडल का किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, हो सकता है।
किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। इतना बात याद रखिएगा, ये 164 में नियुक्ति है किसके द्वारा? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा। हो गया, आंसर लग गया 9 का सी। 10 नंबर आइए क्या कहता है, 10 नंबर आइए क्या कहता है। स्थानीय स्वशासन का जनक कौन था? स्थानीय स्वशासन का जनक कौन था? रिपन था। रिपन कौन था? रिपन था। प्यार से हम लोग भारतीय भी सज्जन रिपन के नाम से जाना जाता है। माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन। विलियम बेंटिक क्या थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक। ठीक है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। कब इसको बनाया गया? 1833 में बनाया गया। इन्हीं को कोई दिक्कत? लॉर्ड कैनिंग के बारे में क्या बात? लॉर्ड कैनिंग तेजी से बताइए, इसके बारे में तेजी से आप लोग बताइए। चलिए बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा। सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज किस राज्य में अपनाया गया? ऑप्शन ए करा बिहार करा है, बी करा उत्तर प्रदेश, सी करा मध्य प्रदेश, डी करा राजस्थान। कौन सा क्षेत्र में, कौन सा क्षेत्र में सर्वप्रथम अपनाया गया था? कब अपनाया गया था? तेजी से बताइए, तेजी से बताइए कब अपनाया गया था। क्या नंबर क्वेश्चन है? राजस्थान में। किस जगह पर अपनाया गया था? राजस्थान में। पहली बार राजस्थान में अपनाया गया था। यह भी क्वेश्चन बीएसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, बीएसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत के संसद होते हैं, संसद कौन किस अंतर्गत क्या क्या होता है? ठीक से बताइए। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, उपराष्ट्रपति। उपयुक्त में से सही नहीं है। कौन सा डी नंबर का उपयुक्त में से सही है? नहीं है, तेज से बताइएगा। संसद कौन कौन होता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन ए कह रहा है 1 2 3, बी कह रहा है 2 3, सी कह रहा है 2 3 और 4, डी कह रहा है 1 2 3 और 4। कौन सा मेरा राइट आंसर 12 नंबर का हो जाएगा? 12 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग। संसद के 3 अंग होते हैं। राष्ट्रपति, 2 नंबर राज्यसभा, जिसे हम उच्च सभा, उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है, 3 नंबर लोकसभा। संसद की चर्चा यह अनुच्छेद 79 में चर्चा किया गया। किन्हीं को कोई दिक्कत? कौन सा मेरा राइट आंसर हो जाएगा? ए नंबर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकार के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा कर सकता है। कौन से अनुच्छेद के द्वारा कोई भी व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा को दर्ज कर सकता है? इस अनुच्छेद के द्वारा, अनुच्छेद 32 के द्वारा, अनुच्छेद 32 के द्वारा।
326 के द्वारा, 226 के द्वारा हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में कोई भी मुकदमा को दर्ज कर सकते हैं इसके द्वारा। 14 में क्या है, 14 अनुच्छेद 14 में क्या है, 30 से बताइएगा। विधि के समान विधि के समान क्या होगा, सम्यक समानता। विधि के समान समानता किसमें, 14 में। 33 में क्या 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 किया गया, अनुच्छेद 33 क्या कर, संसद का कानून बनाकर कुछ वर्गों के लिए, कुछ वर्गों के लिए, कुछ वर्गों के लिए संसद विशेष कानून बनाते, विशेष कानून, विशेष कानून किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 33। मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर मेरा राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह आगे बढ़ते चलिए। 14 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध, भारतीय नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार उपलब्ध है। सबसे पहले ये बताइए कि कुल कितने मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार कुल कितने हैं, मूल अधिकार कितना है, क्या हमारे संविधान में भाग 3 में, किसमें चर्चा, भाग 3 में चर्चा। फिर पूछेगा कितने अनुच्छेद, 15, 16, 19, 29, 30। 5 मूल अधिकार ऐसे मूल अधिकार हैं जो केवल और केवल भारत के नागरिक को प्राप्त है। 15, 16, 19, 29, 30 क्या मूल अधिकार है, केवल भारत के नागरिक को, भारत के नागरिक। ठीक है, कौन सा मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर कह रहा है कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29। बी नंबर कह रहा 15, 16, 19, 24। डी नंबर कह रहा कि 14, 19, 29, 30। और डी नंबर कह रहा 14, 16, 21, 25। कौन सा मेरा राइट आंसर, ए नंबर मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। मूल अधिकार से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, आप हमेशा रिवीजन पर रखिएगा। मूल अधिकार को रिवीजन में, ये मुख्य परीक्षा दरोगा में भी पूछा गया, बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। आवाज जा रही है सबको ना, चलिए पीछे तक। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी करो या मरो का नारा दिए थे, किस आंदोलन के समय दिए थे करो या मरो का नारा, 30 से बताइएगा। किस आंदोलन के द्वारा, समय क्या आंदोलन के द्वारा, भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा, खिलाफत आंदोलन के द्वारा, स्वदेशी आंदोलन। किस आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया, किसमें, भारत छोड़ो आंदोलन, या 1900 हुआ था 42 में। इन्हीं कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, किसी प्रकार का दिक्कत हो तो बता सकते हैं। आप सभी को सावन की दूसरी सवारी में स्वागत। ठीक है, जो जो फास्टिंग किए हैं थोड़ा सतर्क होकर पढ़िए, पंखा के बगल में बैठिए ताकि किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। हर हर महादेव लिख देते हैं। कौन सा पेन से लिखे, वाइट से लिखे। क्या
चलिए, हो गया इसका आंसर। 16 नंबर देखिए, क्वेश्चन कर रहा है महात्मा गांधी को चंपारण में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ए नंबर कह रहा है ब्रज किशोर प्रसाद के द्वारा, बी नंबर कह रहा है राजकुमार शुक्ल के द्वारा, 3 नंबर कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, और डी नंबर सरदार पटेल के द्वारा। किसके द्वारा? तेजी से बताइए, तेजी से बताइए। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि महात्मा गांधी को चंपारण लाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? किसने निभाई थी? राजकुमार शुक्ल के द्वारा। क्या चंपारण महात्मा गांधी कब आए थे? 1917 में। 1917 में। किस लिए आए थे? नील विद्रोह को, इनकठिया प्रणाली को समाप्त करने के लिए, कठिया प्रणाली को समाप्त करने के लिए। किन्हीं को कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन से बताइए। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को भारत आने का क्रम अनुसार सजाएं। ए नंबर थॉमस रो लिखा हुआ है, बी नंबर फाइयान लिखा हुआ, सी नंबर वेंसन लिखा हुआ। वेंसन किसके शासनकाल में आया था? इससे भी क्वेश्चन पूछा। हर्षवर्धन के शासनकाल, शासनकाल में हर्षवर्धन, हर्षवर्धन वर्धन के साथ। फाइयान चंद्र किसके शासनकाल में? तेईस से बताइए। फाइयान किसके शासनकाल में आया था? तेईस से बताइए। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार या चंद्रगुप्त 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 द्वितीय। यह भी बौद्ध चीनी यात्री थे, या क्या था? बौद्ध चीनी यात्री। क्वेश्चन पूछ लिया जाता। कौन सा यात्री? बौद्ध चीनी यात्री। थॉमस रो किसके शासनकाल में? तेईस से बताइए। थॉमस रो कब आया था? यह 1615 में आया था, यह 1615 में। यह कैप्टन हॉकिंस का राजदूत था। किसका राजदूत था? यह जहांगीर के दरबार में। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। थॉमस रो जहांगीर के दरबार में, जहांगीर के दरबार में। किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में। किन्हीं को कोई दिक्कत? वेंसन कितना में आया था? 30 से बताइए। 629 में। 629 से कितना तक रहा था? 23 से बताइए। 629 से कितना तक? 645 तक। 645। फाहियान का शासनकाल क्या था? कब से कब आया था? 3 से बताइए। 399 से 412। कब कब? 412। कौन सा मेरा राइट आंसर हो जाएगा? 30 से बताइएगा। राइट आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा? 17 नंबर का राइट आंसर मेरा सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले कौन आया? यही आया, उसके बाद ये आया, फिर सबसे लास्ट में ये आया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। शासन काल से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। शासन काल से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। किसके? वैनसन किसके शासन काल में? हर्षवर्धन के शासन। फायन किसके शासन काल में आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया। और थॉमस रो किसके शासन काल में आया था? जहांगीर के दरबार में। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? कौन सी राजधानी थी गोवा से पूर्व? कोचीन थे। गोवा कब लाया गया था? 30 होते 1510 में। कब लाया था? किसके द्वारा लाया गया था? निन्होदी कुन्हा के द्वारा। क्वेश्चन पूछेगा
पुर्तगाली कंपनी का तीसरा गवर्नर कौन था? निन्हो दी कुन्हा, जो कि कोचीन से स्थानांतरित गोवा को किया था राजधानी। कोई दिक्कत? गोवा को किसने जीता था? अल्बुकर्क ने। किससे जीता था? यूसुफ आदिल शाह से। ठीक है, बड़े। चलिए 19 नंबर, कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी है, गीतों का संग्रह है, कश्मीर का इतिहास, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन के बारे में बताता, इनमें से कोई। कलहन की रचना जो राजतरंगिणी, उसमें किसकी चर्चा है? किसकी चर्चा? कश्मीर के इतिहास की चर्चा है। कलहन की रचना में राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास की चर्चा है। इन्हीं की कोई दिक्कत? चलिए 20 नंबर देखिए क्या है। निम्न में से किसे दिल्ली के 8 सुल्तानों की सल्तनत की साक्षी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो। किसको कहा जाता है? 30 बताइएगा। 20 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अमीर खुसरो। या अमीर खुसरो जो था, यह 8 दरबारों में अपना काम किया था। कितने दरबारों में? कुल 8 दरबारों में। कोई दिक्कत? चलिए सासाराम 21 नंबर देखिए। सासाराम में किसका मकबरा? किसका मकबरा? शेरशाह सूरी का। क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, हुमायूं का मकबरा कहाँ पे? 30 बताइए। हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली। नई दिल्ली में। जहांगीर का मकबरा कहाँ पे? पाकिस्तान में। पाकिस्तान बर्तमान। पाकिस्तान में कौन सा जगह पूछेगा तो क्या बोलिएगा? शहदारा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। चौसा की लड़ाई में शेरशाह सूरी ने किसे हराया? किसे हराया था? इब्राहिम लोदी को, जहांगीर को, मोहम्मद लोदी को, और हुमायूं। किसको हराया था? हुमायूं को हराया था। चौसा का युद्ध हुआ कब था? 1539 में। कब हुआ था? 1539 में। किन्हीं को कोई दिक्कत? 26 जून। 26 जून क्या हुआ था? चौसा का युद्ध कहाँ हुआ था? बिहार के बक्सर जिला में। बिहार के बक्सर, बक्सर जिला। ठीक है, हराया था किसको? हुमायूं को हराया था। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखिए। पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन ए करा, बी करा अशोक, सी नंबर करा उदयन, और डी नंबर हर्षवर्धन। मेरा राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर उदयन के द्वारा। इनको कोई दिक्कत? सी नंबर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्या कर, वैदिक काल में योग दर्शन, वैदिक काल लिखा हुआ, वैदिक, वैदिक काल में योग दर्शन का प्रोत्साहन देने वाला कौन था? कौन था? ददीची, वशिष्ठ, पतंजलि, कौन था? योग दर्शन पतंजलि के द्वारा दिया। किसके द्वारा? पतंजलि के द्वारा। 24 नंबर का मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। किन्हीं को कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन सुमिलित करने के लिए बोल रहा है। ये क्वेश्चन देखिए, बीपीएसएससी बिहार दरोगा 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन। ब्रह्मचर्य जीवन कहां से कहां तक? तो इसे बताइए। गृहत्याग का एज कहां से कहां? जन्म। वनवास का कहां? सन्यासी जीवन कहां से कहां? 30 बताइए। सन्यासी जीवन कहां से कहां? 30 बताइए। ब्रह्मचर्य जीवन जन्म से लेकर 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य जीवन जीना चाहिए। ब्रह्मचर्य जीवन कोई दिक्कत? गृह गृहस्थ जीवन 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ जीवन होती है।
वनवास जीवन 50 से 75 वर्ष तक होती है और सन्यासी जीवन 75 से 100 वर्ष तक होती है। मेरा राइट आंसर डी नंबर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। धन विधेयक परिभाषित करने के लिए राज्यसभा को कितने समय दिया जाता? कितने समय दिया जाता? 14 दिन दिया जाता, केवल 14 दिन दिया जाता। ठीक है, कितने दिन? 14 दिन। चलिए, छोटा नागपुर का पठार, 27 नंबर क्वेश्चन। छोटा नागपुर का पठार किसकी प्रचुरता के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा? इलायची की किस्में के लिए, खनिज भंडार के लिए, गुफा मंदिर के लिए, मैग्रोव वन, या पश्चिम बंगाल में? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। खनिज भंडार के लिए या छोटा नागपुर का पठार प्रसिद्ध। डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। छोटा नागपुर को जो पठार है किसके लिए? खनिज भंडार के लिए, खनिज भंडार के लिए। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 28 नंबर, निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग है? कौन सा पृथ्वी के लगभग? शुक्र। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। जुड़वा पे इनको कोई दिक्कत भी कहा जाता? नहीं दिक्कत ना? यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत? चलिए, 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन आपके आगे है, तो इसे बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन बीएसएससी स्नातक स्तरीय मुख्य परीक्षा 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करने के लिए बोल रहा है। सूची 1 में देखिए क्या है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि किससे संबंधित है? तो इसे बताइए। दूध उत्पादन किससे संबंधित है? दूध उत्पादन को श्वेत क्रांति से मिलाइए। मत्स्य पालन को किसे मिलाइएगा? नीली क्रांति। उर्वरक को भूरी क्रांति से, और खाद्य को हरित क्रांति से। यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। हरित क्रांति का जनक भारत में किसे कहा जाता? किसे कहा जाता? एमएस स्वामीनाथन को। फिर क्वेश्चन पूछेगा श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियर को। किसको? वर्गीज कुरियर को। फिर क्वेश्चन यहीं से पूछेगा विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग। ये सारी बातें आप अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा जब तक आपका पेपर हो नहीं जाता। मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तेजी से बताइए, मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए मेरा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में, ये देखिए आपके सामने आ गया क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया तृतीय स्नातक स्तरीय में, पूछा हुआ 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन। बीएसएससी 2022 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन था? कौन था? तेजी से बताइए। पीछे हम बताए ही थे। कौन सा हो जाएगा? एमएस स्वामीनाथन। 20 में पूछेगा तो नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था? पंजाब में। किस विश्वविद्यालय? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ रहे थे। कौन सा विश्वविद्यालय था? पंतनगर में। कौन सा विश्वविद्यालय? तेजी से आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आज मेरा आखिरी क्वेश्चन यही था। तेजी से आप लोग बताइएगा कि आज की क्लास में कितना % आपका इंप्रूव हुआ है, कितना आपका क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, कितना आपका सही हुआ। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। आज के लिए फिलहाल यहीं तक। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को जो भी अगर जिनका भी छूट गया है तो सबसे पहले पिछला क्लास कीजिएगा, उसके बाद अगला क्लास कीजिएगा, ताकि उससे रिलेटेड जो भी है कि हम सारा टॉपिक तभी आपका कवर होगा। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता पूरा टॉपिक तभी तक कवर होगा जब तक आपका पूरा टेस्ट सीरीज आप मार नहीं लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में।